ये परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। परीक्षा में ये पूछता है, प्रेरित उत्प्रेरण आता है, स्व उत्प्रेरण आती है। इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये उत्प्रेरक की विशेषताएं क्या होती है? पहली विशेषता है उत्प्रेरक की मात्रा तथा उसका रासायनिक संघटन अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। दूसरी है उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। तीसरी है उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। चौथी होती है उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता है। चौथा उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। यानी उत्प्रेरक क्या होती है? उत्प्रेरक की मात्रा जो होती है उसका रासायनिक संघटन अभिक्रिया के अंत में परिवर्तित होता है। जैसे पहले आपको बता दिया गया है, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है और स्वयं अपरिवर्तित रहता है। तो जो अपरिवर्तित रहता है वही हमारा उत्प्रेरक होता है। दूसरा कह रहा है उत्प्रेरक की अल्प मात्रा। उत्प्रेरक की अल्प मात्रा अभिक्रिया को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। अभिक्रिया हमारी होती है लेकिन उत्प्रेरक उसमें डाल देते हैं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। ये किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। अभिक्रिया शुरू होती है और उत्प्रेरक क्या करता है? उसको बढ़ाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। ठीक है। इसके बाद इसमें आता है उत्प्रेरण के सिद्धांत आते हैं। सिद्धांत क्या होता है? पहला सिद्धांत होता है अधिशोषण सिद्धांत। यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण के नियमों की व्याख्या करता है। देखिए, उत्प्रेरण आपको बताया गया, दो बताया गया, एक होमोजीनियस कैटालाइसिस और एक हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो जो विषमांगी होती है वह अधिशोषण सिद्धांत, जो अधिशोषण सिद्धांत कह रहे कि यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण के नियमों की व्याख्या करते हैं। विषमांगी में आपको बताया गया है कि अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारक अणु ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर निकटवर्ती बिंदुओं पर अधिशोषित हो जाती है और पृष्ठ से बंध जाते हैं। अधिशोषित अणुओं में परमाणुओं के बीच बंध दुर्बल हो जाते हैं और पर्याप्त ऊर्जा युक्त अणु परस्पर संयोग करके सक्रिय संकर बनाते हैं और उत्पाद सक्रियता से उत्प्रेरक के पृष्ठ को छोड़ देते हैं जो पुनः सक्रिय हो जाता है। यह क्रम चलता रहता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनाने की क्रिया का प्लेटिनम द्वारा उत्प्रेरण होता है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। जब इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक डाला जाता है तो प्लेटिनम ठोस होती है। यह हमारी उत्प्रेरक पर क्या होती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु जो होती है इस पर क्या होती है? इसके पृष्ठ से बंध जाते हैं। इससे इसके निकटवर्ती बिंदुओं से क्या होती है? अधिशोषित हो जाती है और हमारा क्या होती है? जल बनता है। ठीक है। यह हमारा अधिशोषण सिद्धांत। अधिशोषण सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण के नियमों की व्याख्या करती है। दूसरा इसमें हमारा है माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत। यानी कह रहा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ फॉर्मेशन थ्योरी, माध्यमिक यौगिक बनाने का। ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आता है, बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत क्या होती है? यह सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण के नियमों की व्याख्या करती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा है अधिशोषण में, वह विषमांगी उत्प्रेरण के नियमों की व्याख्या करता है और माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत जो होती है यह सिद्धांत समांगी उत्प्रेरण के नियमों की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिकारकों में से एक अभिकारक और उत्प्रेरक परस्पर संयोग करके एक माध्यमिक यौगिक बनाते हैं और माध्यमिक यौगिक दूसरे अभिकारक से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उत्प्रेरक मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, माना कि ए और बी दो अभिकारक है तथा सी उत्प्रेरक है, जिसमें ए और सी क्रिया करके एक अभिकारक ए उत्प्रेरक सी से क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक ए सी बनाता है। जैसे लिखा गया है ए प्लस सी। ए हमारा अभिकारक है, सी उत्प्रेरक है। जब दोनों आपस में संयोग करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये एसी बनाते हैं और एसी हमारी क्या है? माध्यमिक यौगिक है।
पुनः माध्यमिक यौगिक एसी दूसरे अभिकारक बी से क्रिया करके उत्पाद ए बी बनाता है। इसमें आपको दिखाया गया है, ये एसी हो गई माध्यमिक यौगिक, दूसरा अभिकारक बी हो गया। जब इससे यह क्रिया करता है तो ए बी उत्पाद बनता है और फिर हमारा क्या होता है, उत्प्रेरक जो सी है वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण है, ये उदाहरण है, कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा ऑक्सीजन O2 दो अभिकारक है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO उत्प्रेरक है, जिसमें ऑक्सीजन जो है पहले नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया करके एक माध्यमिक यौगिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी O2 प्लस NO। यह हमारा ऑक्सीजन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो पहले आपस में क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखिए समांगी उत्प्रेरण के नियम की व्याख्या कर रहा है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये अभिकारक है, ये उत्प्रेरक है, दोनों गैस है। ये NO2 बनाते हैं तो ये हमारी क्या माध्यमिक यौगिक बना रहे हैं। पुनः जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है दूसरा अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करके उत्पाद बनाता है और उत्पाद क्या होती है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि दिखाया गया समीकरण में आपको, SO2 प्लस NO2 यह हमारा दूसरा अभिकारक हो गया और यह हमारी क्या है, माध्यमिक यौगिक है। जैसे कि बनाया गया माध्यमिक यौगिक, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः क्या होती है, मुक्त हो जाती है। ये हमारी क्या है, ये रहा माध्यमिक यौगिक बनाने का सिद्धांत। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आता है एंजाइम उत्प्रेरण। ये एंजाइम उत्प्रेरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं का एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरण एंजाइम उत्प्रेरण कहलाता है। कर रहा उदाहरण, इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा सुक्रोज का ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है। अगर हम क्या करते हैं, सुक्रोज फार्मूला होती है C12H22O11, इसका जल अपघटन कराते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। ये हमारा इन्वर्टेज क्या है, एंजाइम उत्प्रेरण है। ठीक है, तो क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है। इसी तरह जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन को उत्प्रेरित करता है। ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। जब इसमें जाइमेज एंजाइम डाला जाता है तो ये एथिल एल्कोहल बनाता है C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से मुक्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है को एंजाइम। एंजाइम प्रोटीन होता है और प्रायः उनमें एक अप्रोटीन पदार्थ पाया जाता है जिसको एंजाइम कहते हैं, को एंजाइम कहते हैं, जो एंजाइम उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। ये हमारी क्या करती है, एंजाइम उत्प्रेरण की सक्रियता को बढ़ाती है। जिस तरह वर्धक हम पढ़े हैं, वर्धक क्या करता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाता है। उसी तरह को एंजाइम एक प्रकार का अप्रोटीन पदार्थ होता है जो क्या करती है, एंजाइम उत्प्रेरण की सक्रियता को बढ़ाती है, जिसको को एंजाइम कही जाती है।